नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं घटाव का भिन्न, वो भी एडवांस लेवल। बेसिक लेवल हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अगर आपको बेसिक लेवल नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे जाइए और पिछली वीडियो देख लीजिए, फिर हम एडवांस लेवल पर चलते हैं। एडवांस लेवल समझने के लिए आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एडवांस समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसमें एलसीएम लेंगे, फिर जाके वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी हर, डिनोमिनेटर मतलब हर और नॉमिनेटर मतलब अंश। तो अगर हर सेम है तो हम वैसे ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 3 3 सारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे पहले 2 - 3 - फिर 4, यहाँ पे सब जगह किसका चिन्ह लगा है, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे अकेला डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बगल में ये सूत्र लिख दिया है। अगर आपको ये याद होगा अच्छे से तो आपको ये करने में कठिनाई नहीं होगी, वरना कठिनाई होगी। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस कितना हुआ, 4 में से 3 का कितना हुआ, 1, क्योंकि ये भी माइनस है तो माइनस का 1 होगा, समझे। और यहाँ पे 2 बचा। अब जहाँ कुछ नहीं लगा रहता वहाँ पे क्या रहता है, प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, हम अपने आप खुद से मान लेंगे कि यहाँ पे प्लस है, अपान का 3 और प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे गया कितना बचा, 1 अपान 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यहाँ पे किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा। प्लस का चिन्ह जब भी आएगा तो हमें लगाना नहीं है, हम अपने आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। अगर माइनस का चिन्ह आता तो हम वहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब हम सेकंड सवाल करते हैं जिसमें बड़ा हो। अगर 15, 16, 18 या 23 कुछ भी आ जाए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो सवाल करते हैं। फिर हमें वैसे ही करना, जैसे छोटा करना होता है वैसे बड़ा करना है, बस मल्टीप्लर या डिवीजन या सब्ट्रैक्ट ऐड थोड़ा बड़ा होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 - 7 - 5 अपान का 15, कितना है यहाँ पे, इसका सबका डिनोमिनेटर कितना है, 15, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे माइनस, तो 7 में से 5 गया इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे कितना है 4, किसका, प्लस का, अपान 15, प्लस माइनस तो कितना है बचेगा, 2 अपान 15, समझे। ये एक दूसरे से कट नहीं रहा है, अगर ये कट रहा होता तो हम काटते, लेकिन ये कट नहीं रहा है इसलिए हम नहीं काटेंगे। ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो वो वाला घटाव का भिन्न कैसे होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। और एलसीएम हमें इतना आसानी से आना चाहिए कि जब तक हमारा एलसीएम सही नहीं होगा तब तक हमारा ये घटाव का भिन्न सही नहीं जाएगा। तो हमें एलसीएम एकदम ध्यान से करना है, आप ध्यान से देखिएगा एलसीएम, नहीं तो एलसीएम जैसे गलत जाएगा वैसे ही हमारा घटाव का भिन्न गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से एलसीएम को काटेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और काटने में भी। तो 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 6, 2 के पहाड़ में 6 आता है कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 और 7 का 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 के पहाड़े में देखना क्या कोई संख्या 2 के पहाड़े में आती है, नहीं आती। 3 के पहाड़े में 3 खुद आता है तो 3 एकम 3 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता, तो हम ऐसे ही उतार लेंगे कॉमा लगा के। 7 भी नहीं आता तो 7 भी उतार लेंगे। फिर उसके बाद 3 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 5 है कि 7, तो 5 है। सबसे पहले हम 5 काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 एकम 1, एंड 7 नहीं आता 5 के पहाड़े में तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 7 एकम 7, ठीक है। सबका जब तक हमें काटना जब तक सब में 1 ना आ जाए, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमें काटना है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 5 30 30 7 7 0 0 7 21, कितना है 210। अब हम इसे लंबा सा पार के 210 लिखेंगे, ठीक है। अब जो नीचे वाला आया है ये जो नीचे वाला एलसीएम लेने पे 210 आया है, ये यहाँ से इसको भाग देंगे और जितना आएगा
वो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से इसको भाग देंगे, ध्यान, नीचे वाले से इसको भाग देंगे, इसका भागफल जितना भी भाग करने पे आएगा वो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम भाग देंगे 5 210 से, 5 चौक 20, ये बचा इतना, 5 दूनी 10, कितना आया 42, 42 तियाँ 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, आया 126, ठीक है। और क्या लगेगा यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 36 21 आएगा, यानी 30 4 3 12, यानी 120 आएगा, ठीक है। माइनस 7 21 3 दूनी 6 60। अभी हमने क्या बताया था कि माइनस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए, तभी ये सवाल सही जाएगा, वरना सही नहीं जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो 120 में से 60 गया, कितना आएगा, माइनस का 60, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 126 है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 126 में से 60 जाएगा, कितने बचेगा, 6, और 12 में से 6 गया 6, बस 66 बटेगा 210। अब यहाँ पे हम काटेंगे, यहाँ पे कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में लास्ट में 0 आता है, इसलिए 2 3 6 एंड 2 3 6, 2 5 10, नहीं 2 1 2, और डायरेक्ट नहीं कटेगा, 0 देंगे यहाँ पे, 2 5 10। बहुत बच्चे डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, 0 बढ़ा के तब हमें काटना है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 33 बटा का 105, बस ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, अगर बड़ी संख्या हो तो ऐसे ही होगा, बस हमें एलसीएम सही से लेना होगा। और ध्यान रहे, जब हम एलसीएम लेंगे और भाग देंगे तो ये पूरी कटेगी, ना कि एक भी संख्या नहीं बचेगी। अगर वो बच रहा है तो हमारा एलसीएम यानी गलत है, अगर वो नहीं बच रहा है तो समझ लीजिए हमारा एलसीएम सही है। तो अब हम ये सवाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 5 9 एंड 8 का, ठीक है। यहाँ हम किनारे पे एलसीएम ले लेंगे, आप अपनी कॉपी में साइड में, जब कॉपी के साइड होता है ना, तो वहाँ पे ले लीजिएगा, या अलग रफ कॉपी में लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे पहले 2 से देखेंगे, क्या कोई छोटी संख्या से कोई कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे 2 से 8 कट रहा है, तो 5 नहीं आ रहा, हम ऐसे उतार लेंगे, 9 नहीं आ रहा, हम ऐसे उतार लेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ भी 2 दूनी 4, यही कट रहा है, और 2 के पहाड़े में 9 आता है, 2 के पहाड़े में 5 आता है, ठीक है। हम ऐसे उतारते चले जाएंगे जब तक ये कटे, तब तक ये 1 ना आ जाए 2 के पहाड़े में, 2 1 1, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आया, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब कट गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो एलसीएम होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तियाँ 24 तियाँ, ठीक है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 24 तियाँ 72, 72 5 6। अभी एक 5 बचा हुआ था ना यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 1 36, कितना आया 360। 5 9 8 का एलसीएम कितना आया है 360, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे, अब नीचे वाले से भाग देंगे, जितना आएगा उतना ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 7 35 एंड 5 दूनी 10 72 आएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा, हमने बताया इस सवाल में बारीक से, आपको समझना होगा। कई बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से करिए, आपको सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो हम 72 आया, 72 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 7 28, कितना आया 288, माइनस, फिर यहाँ पे 8 है, माइनस तो 315, 20 में से 315 गया, कितना आया माइनस का 5 ना, 5 ही तो बचा, और यहाँ पे प्लस का 288 बटे का 360, प्लस माइनस तो हम इसे घटाएंगे, 288 में से 5 गया, 283 बटे का 260, 360, ठीक है। ये यहाँ पे किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, तो हम नहीं काटेंगे। अगर कट रहा है तो हम काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक एक दूसरे से कटना बंद ना हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।